वैदिक ज्योतिष में ना कुछ ग्रह संयोजन ऐसे होते हैं जो आपकी पूरी जिंदगी को एक नया मोड़ दे सकते हैं। आज हम एक ऐसे ही बहुत पावरफुल और डायनामिक कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, पंचम भाव में मंगल। तो सवाल ये उठता है कि आखिर होता क्या है जब आग का ग्रह यानी मंगल बुद्धि और क्रिएटिविटी के घर में आ जाता है। ये वो कॉम्बिनेशन है जहां जुनून और बुद्धि पैशन और इंटेलेक्ट एक साथ आ जाते हैं। रोमांस में एक अलग ही कह सकते हैं इंटेंसिटी आ जाती है और फैसले वो बहुत बोल्ड हो जाते हैं। तो चलिए ज्योतिष के जरिए इस एनर्जी के सोर्स को और गहराई से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि पंचम भाव में मंगल का मतलब क्या है, फिर बात करेंगे इसके 5 मेन इफेक्ट्स की। उसके बाद मंगल के दृष्टियों को देखेंगे और ये भी जानेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक मंगल में क्या फर्क होता है। और हाँ, आखिर में कुछ उपाय और एक फाइनल थॉट भी होगा। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। देखिए, ये समझने के लिए कि ये कॉम्बिनेशन काम कैसे करता है ना, हमें सबसे पहले पंचम भाव और मंगल ग्रह को इनके नेचर को अलग अलग समझना होगा। ज्योतिष में जो 5th हाउस है उसे पुत्र भाव भी कहते हैं। बेसिकली ये घर है हमारे एक्सप्रेशन का, हमारी क्रिएटिव पावर का। अब ये जो 5वां घर है ना, ये हमारी लाइफ के कई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करता है, जैसे कि संतान, हमारी इंटेलिजेंस और एजुकेशन, हमारी क्रिएटिविटी, रोमांस और हाँ, इन्वेस्टमेंट्स भी। तो जरा सोचिए, जब मंगल जैसा आग का ग्रह यहाँ आता है तो वो इंटेलेक्ट को जैसे एक आग दे देता है, एक चिंगारी दे देता है। अब बात करते हैं मंगल की। मार्स को ग्रहों का कमांडर इन चीफ माना जाता है। ये एनर्जी, करेज, अग्रेशन और स्ट्रैटेजी का प्लैनेट है। तो ये है मंगल के मेन क्वालिटीज। अब जब यही ग्रह बुद्धि के घर में यानी 5th हाउस में बैठता है तो ये इंसान की सोच को कह सकते हैं एक तलवार की तरह तेज और बिल्कुल फियरलेस बना देता है। तो अब जब हम बेसिक समझ चुके हैं, चलिए अब ये देखते हैं कि ये पावरफुल कॉम्बिनेशन हमारी लाइफ पर 5 तरीकों से कैसे असर डालता है। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट वो है दिमाग पर। ये कॉम्बिनेशन एक बहुत ही शार्प और स्ट्रेटेजिक माइंड देता है। ऐसे लोगों की डिसीजन मेकिंग पावर कमाल की होती है, बहुत क्विक। उनकी सोच स्ट्रेटेजिक होती है और एनालिटिकल स्किल्स भी काफी स्ट्रांग होते हैं। खास तौर पर एकेडमिक्स में ये लोग बहुत कम्पिटिटिव होते हैं और चैलेंजेस लेना पसंद करते हैं। अब आते हैं दूसरे इफेक्ट पर, और वो है इनकी लव लाइफ। मंगल की एनर्जी इनके रोमांस को बहुत इंटेंस और पैशनेट बना देती है। ये लोग प्यार बहुत गहराई से करते हैं और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में भी काफी बोल्ड होते हैं। लेकिन हाँ, मंगल की वजह से कभी कभी थोड़े पॉसेसिव भी हो सकते हैं, जिससे रिलेशनशिप्स में ड्रामा आ सकता है। इसीलिए यहाँ इमोशनल मैच्योरिटी बहुत बहुत जरूरी हो जाती है। तीसरा इफेक्ट जुड़ा है संतान से जुड़े मामलों से। जैसा कि मैंने बताया था, 5वें घर को पुत्र भाव भी कहते हैं। ऐसे लोगों का अपने बच्चों से अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग होता है। हाँ, इनकी पेरेंटिंग स्टाइल थोड़ी स्ट्रिक्ट हो सकती है। बच्चे की हेल्थ या उसकी नेचर को लेकर भी थोड़ी चिंता बनी रह सकती है। और हाँ, एक बात और, अगर मंगल यहाँ अफ्लिक्टेड हो पीड़ित हो तो बच्चों से जुड़े मामलों में कुछ डिले या स्ट्रगल्स भी देखने को मिल सकते हैं। चौथा मेन इफेक्ट है फाइनेंशियल मैटर्स पर, और खास तौर पर इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क लेने की टेंडेंसी। क्योंकि 5वां घर स्पेक्यूलेशन यानी सट्टेबाजी को भी रूल करता है, तो मंगल यहाँ इंसान को बोल्ड फाइनेंशियल रिस्क लेने के लिए पुश करता है। इससे ट्रेडिंग या शेयर मार्केट में गेन्स हो सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर फैसले इम्पल्सिव हुए तो अचानक बड़ा लॉस होने का भी खतरा रहता है। इसलिए डिसिप्लिन यहाँ पर की है। और 5वां इफेक्ट वो है एक स्ट्रॉन्ग कम्पेटिटिव स्पिरिट। मंगल की एनर्जी इंसान को नेचुरली एम्बिशियस बनाती है और हमेशा जीतने के लिए मोटिवेट करती है। ये प्लेसमेंट, स्पोर्ट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मिलिट्री ट्रेनिंग या टेक्निकल एजुकेशन जैसे फील्ड्स में एक्सेल करने के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। यहाँ मंगल की एनर्जी एम्बिशन को फ्यूल करती है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 5th हाउस में बैठकर मंगल कुंडली के और कौन-कौन से घरों पर असर डालता है। ज्योतिष में इसे मंगल की दृष्टि कहते हैं। तो देखिए, 5th हाउस से मंगल 3 और घरों पर अपनी एनर्जी भेजता है। ये 8th हाउस को देखता है, जो सडन इवेंट्स और ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। ये 11th हाउस पे नजर डालता है, जो गेन्स और इनकम का है। और आखिर में ये 12th हाउस को देखता है, जो खर्चों से जुड़ा है। तो इस तरह से ये प्लेसमेंट क्रिएटिविटी, गेन्स और लाइफ चेंजेस के बीच एक डायरेक्ट लिंक बना देती है।
अब एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पर आते हैं। मंगल का असर कैसा होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कुंडली में स्ट्रांग है या वीक। और यकीन मानिए, दोनों के रिजल्ट्स बिल्कुल ऑपोजिट हो सकते हैं। ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मंगल स्ट्रांग है तो ये बेहतरीन एकेडमिक सक्सेस, क्रिएटिव फील्ड्स में लीडरशिप और इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट दिलाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर मंगल वीक या अफ्लिक्टेड है तो ये इम्पल्सिव डिसीजंस, लव लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स और बड़े फाइनेंशियल लॉस का कारण भी बन सकता है। तो सवाल ये है कि अगर किसी की कुंडली में मंगल अफ्लिक्टेड है तो क्या किया जा सकता है? ज्योतिष में कुछ उपाय हैं जो मार्स की नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करने और पॉजिटिव एनर्जी को बूस्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। द मेन आइडिया है कि इंटेलेक्ट के इस फायर को विजडम के साथ गाइड करना है। इसके लिए कुछ सिंपल उपाय हैं, जैसे भगवान हनुमान की पूजा करना, मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना और बच्चों को लाल मिठाई दान करना। और प्रैक्टिकल लेवल पर देखें तो इम्पल्सिव डिसीजन से बचना और मेंटल क्लैरिटी के लिए मेडिटेशन करना भी बहुत फायदेमंद होता है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसे क्विकली समराइज करते हैं और इस कॉम्बिनेशन के कोर एसेंस को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो ये है, पंचम भाव में मंगल एक पैशनेट इंटेलेक्ट और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट देता है। जब इस एनर्जी को डिसिप्लिन किया जाता है तो ये लीडर्स, स्ट्रैटेजिस्ट्स और अचीवर्स बनाती है। लेकिन जब यही एनर्जी अनकंट्रोल्ड हो जाती है तो ये लव लाइफ और इन्वेस्टमेंट्स में इम्पल्सिवनेस पैदा करती है। और यहीं पर हम अपने फाइनल थॉट पर आते हैं। इस पावरफुल कॉम्बिनेशन का सबसे अच्छा इस्तेमाल यही है कि इसकी आग को डिस्ट्रक्टिव इम्पल्स की जगह फोकस्ड क्रिएटिविटी में चैनल किया जाए। तो आपको ये एनालिसिस कैसा लगा? अगर ये आपके एक्सपीरियंस से मैच करता है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर ऐसे ही और डीप डाइव्स के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।